प्रिय दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत। हमारी श्रृंखला ग्रहों के षटबल को लेकर चल रही है। इसे हम आगे बढ़ाते हुए आज काल बल के बारे में जानेंगे। मैंने आपको पहले अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि ग्रहों के षटबल को कैसे देखा जाता है। ग्रहों के षटबल को इन 6 बलों द्वारा देखा जाता है। पहले हमने स्थान बल के बारे में जान लिया, दिशा बल के बारे में जान लिया, चेष्टा बल के बारे में जान लिया, नैसर्गिक बल के बारे में जान लिया। आज हम काल बल के बारे में जानेंगे। काल बल को कैसे देखा जाता है यह मैं आज आपको बताऊंगा। इस काल बल को देखने के लिए इन सभी बलों को देखने की जरूरत होती है। नतोन्नत बल, पक्ष बल, त्रिभाग बल, वर्ष बल, मास बल, वार बल, होरा बल, आयन बल, युद्ध बल, इन सब को कैसे देखा जाता है यह एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है नतोन्नत बल। यदि किसी का जन्म दोपहर के समय हुआ है तो सूर्य, शुक्र और गुरु को 60 षष्ठ्यांश का बल प्राप्त हो जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि ये षष्ठ्यांश क्या होते हैं। एक रूपा 60 षष्ठ्यांश के बराबर होता है। जैसे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, वैसे ही एक रूपा में 60 षष्ठ्यांश होते हैं। यदि किसी जातक का जन्म मध्य रात्रि में हुआ है तो शनि, मंगल और चंद्र को 60 षष्ठ्यांश का बल प्राप्त हो जाता है। बुध को हमेशा ही 60 षष्ठ्यांश का बल प्राप्त होता है, क्योंकि वह दिन और रात्रि दोनों में ही बली होता है। आगे पक्ष बल। कुछ ग्रह शुक्ल पक्ष में मजबूत होते हैं और कुछ कृष्ण पक्ष में। यदि किसी बालक का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है तो गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र इन सबको 60 षष्ठ्यांश का बल मिल जाता है। और यदि किसी का जन्म पूर्णिमा के दिन नहीं हुआ तो उससे एक दिन पहले हुआ है तो 4 षष्ठ्यांश का बल कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि शुक्ल पक्ष में 15 दिन होते हैं और इस तरह एक दिन के 4 षष्ठ्यांश बनेंगे। यदि किसी बच्चे का जन्म पूर्णिमा से 2 दिन पहले हुआ है तो 8 षष्ठ्यांश घट जाएंगे। इसी रेशो में ये घटते जाएंगे। इसी तरह यदि किसी बच्चे का जन्म अमावस के दिन हुआ है तो सूर्य, मंगल और शनि को 60 षष्ठ्यांश का बल प्राप्त हो जाता है। और यदि जन्म अमावस वाले दिन नहीं हुआ तो ये षष्ठ्यांश भी उसी रेशो में घटते जाएंगे, जैसा मैंने शुक्ल पक्ष के केस में बताया था। आगे त्रिभाग बल। यदि किसी बच्चे का जन्म सुबह के समय हुआ है तो बुध को 60 षष्ठ्यांश का बल प्राप्त हो जाता है। दोपहर के समय हुआ है तो सूर्य को 60, शाम के समय हुआ है तो शनि को 60 षष्ठ्यांश का बल मिलता है। इसी तरह यदि किसी बच्चे का जन्म रात्रि में हुआ है और रात्रि के प्रथम भाग में चंद्र को 60 षष्ठ्यांश, रात्रि के द्वितीय भाग में शुक्र को 60 षष्ठ्यांश और रात्रि के तृतीय भाग में मंगल को 60 षष्ठ्यांश का बल मिल जाता है। आगे वर्ष बल। विक्रम संवत के अनुसार जो वर्षाधिपति होता है उसे 15 षष्ठ्यांश का बल प्राप्त होता है। यह सब पंचांग में दिए रहते हैं। मास बल। वर्ष बल की तरह मासाधिपति को 30 षष्ठ्यांश का बल प्राप्त हो जाता है। वार बल। जातक का जन्म जिस वार को हुआ हो उस वार के स्वामी ग्रह को 45 षष्ठ्यांश का बल मिलता है। होरा बल। जातक का जन्म जिस होरा में हुआ हो उस होरा के स्वामी को 60 षष्ठ्यांश का बल प्राप्त हो जाता है। आयन बल। सूर्य, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र और शनि को उत्तरायण की 24 डिग्री क्रांति पर 60 षष्ठ्यांश का बल प्राप्त हो जाता है। चंद्र और शनि को दक्षिण की 24 डिग्री क्रांति पर 60 षष्ठ्यांश। यहाँ सूर्य को जितने भी षष्ठ्यांश प्राप्त होंगे उसके डबल कर दिए जाएंगे। ठीक इसी तरह पक्ष बल के केस में चंद्रमा को जितने षष्ठ्यांश का बल मिलेगा उसको डबल कर दिया जाता है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य कभी भी वक्री नहीं होते। आगे युद्ध बल। जब 2 या 2 से अधिक ग्रह एक जैसे अंशों पर हों
और एक ही राशि में हूँ तो बलवान ग्रह को 60 षष्ठ्यांश का बल मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि बलवान ग्रह कौन सा है? देखिए, जिसकी डिग्री कम होगी उसको बलवान ग्रह कहा जाएगा। इस तरह से आज हमने काल बल के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको इस काल बल के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम दृष्टि बल के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।